तेरी छाँव में ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि सलार जो घुस चुका है नसीबन के घर पर इससे सब उगलवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर नसीबन की तो अपनी ही जान खतरे में थी। मलिक यावर के बंदे इसे मारने वाले थे। अगर सलार बीच में ना आता तो नसीबन तो जहन्नुम वासिल हो चुकी होती। खैर, सलार बचा लेता है इसे और फिर उगलवाता है इससे कि यावर मिर्जा के आदमी तुम्हें मारने के लिए क्यों आए थे। इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है और तुमने कुछ ऐसा किया है। यहाँ पर नसीबन एतराफ़े जुर्म कर लेती है, हर बात का, हर गुनाह का, क्योंकि मौत को इतने करीब से जो देखा इसने, शायद अपने गुनाहों पर अफसोस हो जाए इस औरत को। सलार को सब कुछ बताने के बाद वो अपनी जान बख्शी चाहती है। खैर, सलार फ़ोन करता है इसके बंदे कमर को, इसे धमकाता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द सारी वीडियोस लेकर नसीबन के घर पहुंच जाओ। वहीं दूसरी तरफ कमर का फ़ोन मल्हार उठाता है और जब जवाब देता है कि मैं मल्हार बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो सलार तड़प जाता है। जिस मल्हार को वो ढूंढ रहा था वो इसके इतना करीब है, मल्हार तक पहुँच गया तो वदीमा तक भी पहुँच जाएगा, और इसी वजह से वो फ़ौरन से पहले वहाँ से निकलता है ताकि मल्हार को पकड़ सके, वदीमा के बारे में इससे पूछ सके। सलार के जाते ही पुलिस आती है नसीबन के घर, क्योंकि गोलियों की आवाज़ें और चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले वालों ने पुलिस को कंप्लेन कर दी थी। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस वाला फ़ोन करेगा यावर मिर्ज़ा को ये बताने के लिए कि नसीबन के घर पर कातलाना हमला किया गया है। यहाँ पर सबको हिरासत में ले लिया गया, नसीबन समेत, जिस पर यावर मिर्ज़ा सवाल करता है तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। जवाब में वो पुलिस वाला कहता है कि सर, मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे, जिससे यहाँ आने जाने वालों का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये बात यावर मिर्ज़ा को परेशान कर जाती है। अगर इसकी कोई वीडियो लीक हो गई, दुनिया के सामने आ गई, तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मल्हार ज़बरदस्ती वदीमा को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। हालांकि वदीमा जानती थी कि सलार यहाँ आ रहा है, वो इसे ढूंढ रहा है, लेकिन मल्हार से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो नहीं चाहता कि वदीमा को कोई भी नुकसान पहुँचे, इसी वजह से ज़बरदस्ती वदीमा को अपने साथ लेकर जा रहा है। जब अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए सलार इसका पीछा करता है और इसकी जीप के सामने लाकर गाड़ी खड़ी कर देता है। इसे देखकर मल्हार अपनी गाड़ी से उतरता है, गन दिखाकर इसे धमकाता है, तुम अकेले भी हो और निहत्ते भी, अक्लमंदी इसी में है कि तुम वापस पलट जाओ। लेकिन सलार तो डरे बगैर इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहता है कि मुझे मेरी बीवी चाहिए। मल्हार इसे एक दो बातें करके डराने की कोशिश तो करेगा ताकि इसके अंदर से टटोल सके कि वह सच में वदीमा की मोहब्बत में आया है इसे ढूंढता, या फिर सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए वदीमा को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि दुनिया वालों को दिखा सके कि इसकी बीवी तो मर गई थी। अब इतना इम्तिहान तो मल्हार का बनता है क्योंकि वदीमा ने इससे काफ़ी कुछ सीख लिया है, इसके बारे में सब कुछ जानती है। अगर कल को किसी के सामने कुछ उगल देगी तो ये तो पूरा गैंग मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। सलार का इम्तिहान लेने के बाद आखिरकार वदीमा आगे बढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये सीन बड़ा कमाल का होगा जब इतनी मुशक्क़त और इतनी मेहनतों के बाद आखिरकार इसे अपनी बीवी सही सलामत मिल जाएगी।